प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point of intersection and the origin। ठीक है, उस रेखा का समीकरण जो प्रतिच्छेदन बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाती है। आज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, इसमें यूज होगा 2 पॉइंट फार्मूला। The line is passing through the point P x1 y1 and q x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 next bracket x minus x1 पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। फार्मूला यूज होगा बच्चों, ये लिख देते हैं the line is passing through the line is passing through the line is passing through the two given points, two given points P x1 comma y1 and q x2 y2 is given by यानी फार्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 यम की वैल्यू होती है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फिर x माइनस इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। प्रिय बच्चों, दूसरी कंडीशन ये समझनी है कि हमारी जो लाइन पासेज होगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट से पासेज होगी। मान लीजिए ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है, ठीक है। ये जो पास होगा इंटरसेक्शन पॉइंट से, मान लीजिए फिगर हम इधर बना देते हैं, इधर ही बना देते हैं। फिगर पूरा क्लियर नहीं बना है, इसको मिटा देते हैं बच्चों, इस तरह बनाते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या है L2 है, क्लियर। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन से लाइन पासेज होगी, यानी इस यल लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, क्लियर। यहां पर दो लाइन गिवन होंगे, उन लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट हमें निकालने होंगे और दूसरा ओरिजिन होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0 0। इन दो पॉइंटों से, यदि मान लेते हैं ये P पॉइंट और O पॉइंट से पासेज होने वाली लाइन L का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। द लाइन इज पासिंग थ्रू the two given points x1 y1
and q x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 नेक्स्ट ब्रैकेट x minus x1। इस फिगर को बना दीजिए, मिटा दें। यस सर। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन and the point of intersection of the lines 4x plus 5y equal to 17 and 5x plus 4y equal to 16। प्रिय बच्चों पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए हमारी ये दो लाइनें हैं, ठीक है। एक लाइन L1 से रिप्रेजेंट है और दूसरी लाइन हमारी किससे रिप्रेजेंट है बच्चों? L2 से। दोनों लाइनें इस इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर जा रही हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x, y। क्या है बच्चों? x, y। और ऑरिजिन से होकर जा रही है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। जैसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष है, ये x o x डैश x अक्ष, और ये y o y डैश y अक्ष, ठीक है। ये लाइन इसके ऑरिजिन से पास होकर जा रही है, ऐसे जाएगी, ठीक। इस लाइन L का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? L लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ऑरिजिन से होकर जा रही है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। तो पहले जो दो लाइनें गिवन हैं, इस लाइन का हम क्या निकालेंगे बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? निकालते हैं। द गिवन लाइंस आर, द गिवन लाइंस आर पहला है 4x प्लस 5y इक्वल टू 17। दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 16, इक्वल टू 16। क्लियर? फ्रॉम फर्स्ट से निकाल लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट, इसे बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? जिसे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4x इक्वल टू, बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4x इक्वल टू 17 माइनस 5y देन x इक्वल टू बच्चों 17 माइनस 5y बाई 4। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ठीक है। अब ये x की इस वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second we get, सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 4y इक्वल टू 16। अब बच्चों x की वैल्यू पुट करेंगे 5, द वैल्यू ऑफ x इज 17 माइनस 5y, 17 माइनस 5y बाई 4 प्लस
4y इक्वल टू 60। क्लियर? इतना नोट कीजिए। फिर इसको हम यहां पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, 17 का 5 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 85। क्या आएगा? 85। और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -25 y अपॉन 4 प्लस 4y बाई 1 इक्वल टू 16। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या इंप्लाइज दैट एलसीएम लेंगे बच्चों 4 से 4 डिवाइड किया गया 80 माइनस 85 माइनस 25y, अब 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों 16y। 16y इक्वल टू 16 बाई 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब 25y में से 16y निकल जाएगा, कितना आएगा? 85 माइनस का 9y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 16 बाई 1। और सिंप्लीफाई करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, दिया जाएगा इंप्लाइज दैट 85 माइनस 9y इक्वल टू 64। क्लियर? अब बच्चों हम 85 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो -9y इक्वल टू 64 माइनस का 85 implies that -9y 85 में से 64 निकलेगा, कितना आएगा? माइनस का 21, कितना? माइनस का 21। अब माइनस से माइनस बच्चों क्या हुए? कैंसिल्ड आउट। क्लियर? implies that y equal to 21 by 9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 है, 9 से डिवाइड किया ना, कहाँ 3 3 जा 9, कहाँ कटेगा बच्चों? 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 से बन जा 21। 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। 7/3 y की वैल्यू आई, कितनी आई बच्चों? 7/3। अब इस y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में, यहां पर लगा दे रहे हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, दिख रहा है ना? पुटिंग द वैल्यू of y in equation third, we get पुट कर दीजिए x इक्वल टू 17 माइनस 5y माइनस 5 इंटू 7/3 अपान फिर 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, समझ में आ रहा है? 17 3 जा 51, 51 आ जाएगा, माइनस 5 7 जा 35। x को यहाँ पे लिख देते हैं, x इक्वल टू अपान का 3 अपान फिर 4। ठीक है, अगले स्टेप में
ये 3 नीचे आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 51 में से 35 लेस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 16। 3 इंटू 4 ये आएगा। क्लियर? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/3। ठीक है। फिर हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइंस। x की वैल्यू बच्चों 4/3 और y की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 7/3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। इतना सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बता दें बच्चों, अब हम लिखेंगे द लाइन passing through the line passing through the points P की वैल्यू हमने फाइंड की है 4/3, 7/3 एंड ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0 0। ठीक है। यूजिंग फार्मूला y minus y1 इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 फिर ब्रैकेट x minus x1। ठीक है बच्चों, इसको हम अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में। देखिए x1 हमने माना है, लेट किया 4/3, y1 की वैल्यू है बच्चों 7/3। क्लियर? और यहाँ पर x2 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x2 इज 0, द वैल्यू ऑफ y2 इज 0। क्लियर? ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें पुट करेंगे y minus y1, द वैल्यू ऑफ y1 इज 7/3। फिर y2 minus y1, y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। y1 की वैल्यू 7/3। फिर x2 minus x1 की वैल्यू 0। x1 की वैल्यू 4/3। फिर x1 की वैल्यू 4/3। क्लियर? अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करना है। y minus y1 की वैल्यू हमने क्या माना है? 4/3। ठीक है। अब ये हो जाएगा 3y minus 7/3 और ये -7/3
मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे तो -3/4। अगले स्टेप में इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा 3x -4/3। क्लियर? ये हुआ। अब इसमें 3 से 3 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट। अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे 3y -7/3 इक्वल टू, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो 7/4, ये कितना आया? 7/4, और ये 3x -4/3। ठीक है। अब दोनों साइड में 3 सेम है तो हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, या स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप में क्या आएगा? 3y - 7 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 4 इक्वल टू, और 7 का मल्टीप्लाई 3x - 4 के साथ करेंगे, 7 3x - 4। दिख रहा है ना? अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा, यानी हो गया बच्चों 12y। 4 7 जा, 28, और 7 3 जा, 7 4 जा, 28, है ना? माइनस का 28। अब इसमें जो है ध्यान से देखिए, -28 और -28 ये बच्चों क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट। फिर अगले स्टेप में यहां पर लगा दे रहे हैं, ये हुआ 12y इक्वल टू 21x। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 4 जा, 3 7 जा, यानी 4y इक्वल टू 7x। ठीक है। या इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 7x इक्वल टू 4y। अगले स्टेप में लिख देते हैं 7x, दिख रहा है ना? 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है। Therefore लिखेंगे, Therefore required equation of a line Therefore required equation of a line is 7x minus 4y इक्वल टू 0। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है। लाइन यल हमने फाइंड कर लिया, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। yes, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है। 2x + 3y = 5 एंड 2x - y = 6। मान लेते हैं ये हमारा दो लाइन है। एक लाइन बच्चों क्या है? ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके हम पहले क्या फाइंड करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ये ऑरिजिन से पासेज हो रही है, ऑरिजिन हम ये इसको लेट कर लेते हैं,
है ना। ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास जो रही है इसे हम दिखा देते हैं। ये बच्चों ऑरिजिन पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट? ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, ठीक है। इससे ये लाइन पास हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और ऑरिजिन से यह लाइन पास हो रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये पॉइंट ऑरिजिन तो ऑलरेडी 0, 0 होता है, तो हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड कर लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, जो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेफ्ट ब्रैकेट x माइनस x1। क्लियर? आइए बच्चों पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। लिखेंगे द गिवन लाइन्स आर, द गिवन लाइन्स आर। पहला लाइन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 2x माइनस y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। So from equation first we get, from equation first we get 2x equal to 5 minus 3y implies that x equal to 5 minus 3y divided by 2। इसका नाम दे दिया बच्चों हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इस x की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second we get क्लियर। x की वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं 2, तो इक्वेशन सेकंड पहले लिखते हैं 2x माइनस y इक्वल टू 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 3y अपॉन 2, फिर माइनस y इक्वल टू 6, और सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 क्या होंगे बच्चों? इसमें कैंसिल्ड आउट, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 5 माइनस 3y माइनस y इक्वल टू 6। क्लियर? फिर ये बच्चों हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 5 माइनस 4y इक्वल टू 6। फिर इम्प्लाइज दैट 5 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये बच्चों आएगा माइनस 4y इक्वल टू 6 माइनस 5। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इतना नोट कीजिए, लिख रहा है ना। तो माइनस 4y इक्वल टू 1 implies that y इक्वल टू 1 बाई माइनस 4, और सिंप्लीफाई करेंगे implies that y इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। y की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस 1 बाई 4, ये माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 1 बाई 4, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
putting the value of y in equation third, putting the value of y in equation third, we get here, putting the value of y in equation third, we get x equal to, implies that x equal to, put कर दीजिए 5 minus 3y है, 3 into minus 1 by 4, minus 1 by 4 upon 2. अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, implies that x equal to 4 5 जा 20 माइनस 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 का मल्टीप्लाई बच्चों प्लस ये 3 बाई 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 2 कर दिया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, implies that x equal to 23, 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 23 बाई 8। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट of the two lines, first and second is intersection point of the two lines, first and second is 23 by 8 कामा -1 by 4। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं आगे। बिठा दे। यस सर। भी बच्चों द लाइन is passing through the points P की वैल्यू कितनी अभी हमने फाइंड किया था 23 by 8 कामा -1 by 4। ठीक है, एंड ऑरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों 0 0। द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P 8 by 3 -1 by 4 एंड ऑरिजिन 0 0। ठीक है, इज गिवन बाय, हम ये फार्मूला यूज करेंगे y माइनस y1, फिर नेक्स्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर यहाँ पर x माइनस x1। इसको क्या बोलते हैं 2 पॉइंट फार्म। क्या बोलते हैं बच्चों 2 पॉइंट फार्म। इसमें गिवन है x1 की वैल्यू क्या है 23 by 8,
y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? -1/4। ठीक है। x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। y माइनस y1 की वैल्यू बोलिए, -1/4 है। माइनस की साइन ये भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 1/4। डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू बच्चों 0, y1 तो माइनस ये भी है ना, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 अपान x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है? 0। x1 की वैल्यू 23 को सही बना देते हैं, 23/8। फिर बच्चों x माइनस x1, x1 की वैल्यू 23/8 दिख रहा है ना, 23/8। अब इसको सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल मेथड। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे लिख देंगे 4y प्लस 1/4 इक्वल टू, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 इंटू, अब ये बच्चों -8 लिख देते हैं, -8/23। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 8x माइनस 23/8, 8x माइनस 23/8। ठीक। अब देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं, 4y प्लस 1/4 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, यानी -2 आया, डिवाइड किया तो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/23, 8x माइनस 23/8। इतना क्लियर? और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अगले स्टेप में आएगा 4y प्लस 1/1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी -1 आया, इसको कैंसिल किया तो -1/23, फिर ब्रैकेट 8x माइनस 23। क्लियर? इतना नोट कीजिए। फिर अब क्या होगा, 23 का मल्टीप्लाई 4y प्लस 1 इक्वल टू माइनस, अब -1 और ये 8x माइनस 23। क्लियर? अब बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, या भी और सिंप्लीफाई हो सकता है। 23 का जो है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा जल्दी से बताइए। 23 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 92। कितना आएगा बच्चों? 92। यहाँ पे लिख देते हैं 92y और प्लस 23। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -8x, माइनस माइनस की साइन क्या हो जाएगी? प्लस 23। ठीक है, अब देखो 23 से 23 कैंसल्ड आउट। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देंगे। फिर आया ये implies that
92y इक्वल टू -8x। अब इसे भी सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, ठीक है। क्या आएगा, इससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी ये आ गया 46y इक्वल टू -4x। यही हुआ। और सिंप्लीफाई होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आया 23y इक्वल टू -2x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 23y इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया ना। लिख देंगे hence the required equation of the line is 2x plus 23y equal to 0। It is the right answer। इसको नोट कीजिए। बता दे। यस। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन of the line joining the origin and the point of intersection of the lines 3x plus 2y equal to 7 and 4x minus y equal to 2। यानी दो लाइनें गिवन है। ये एक लाइन ये है, ये L1 मान लेते हैं, और ये लाइन बच्चों L2 है। ये एक यहाँ पर ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है। अब जो लाइन हमें फाइंड करनी है, ये लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन से पासेज हो रही है और ऑरिजिन से पासेज हो रही है। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट का हम क्या करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट P और पॉइंट O से हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस x1 से। क्लियर, लिखेंगे द गिवन लाइन्स आर 3x plus 2y इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 4x माइनस y इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करके जो है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है बच्चों। 3x, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3x इक्वल टू 7 माइनस 2y, 3x इक्वल टू 7 माइनस 2y, x इक्वल टू 7 माइनस
2i/3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इस x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation second, we get. Putting the value of x in equation second, we get. सेकंड में पुट करते हैं बच्चों। पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 2। 4x की वैल्यू पुट करेंगे, 7 माइनस 2i/3, फिर माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर? अब 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से बन जा 28। 28। 4 2 जा 8y/3 दिख रहा है ना? फिर इसे लिख सकते हैं -y/1 इक्वल टू 2। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3। ये हो जाएगा 28 माइनस 8y इक्वल 8y। अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे। 1 3 जा 3 का y से मल्टीप्लाई होगा -3y इक्वल टू 2/1। क्लियर? अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इतना नोट कीजिए। implies that 28 8y और 3y ऐड हो जाएंगे, -11y अपॉन 3 इक्वल टू 2/1। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 28 माइनस 11y इक्वल टू 6। क्लियर? यस सर। अब बच्चों 28 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये आएगा -11y इक्वल टू 6 माइनस का 28। ठीक है? -11y इक्वल टू 6 माइनस का 28 -28। फिर माइनस अगेन -11y। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 22। अब माइनस से माइनस क्या होंगे बच्चों? कैंसिल्ड आउट। y इक्वल टू 22/11। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। यानी y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 2। ठीक है? अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, we get. Putting the value of y in equation third, we get. थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड है x 7 माइनस 2y। 7 माइनस 2y है ना? 7 माइनस 2y/3। y की वैल्यू पुट करेंगे इंटू 2/3। क्लियर? x इक्वल टू
7 माइनस 4/3, तो implies that x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3/3। फिर implies that 3 से 3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई बच्चों 1। कितनी आई? 1। x द वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन। यहां लिख देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन of the lines first and second is P। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, 1 और 2। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. फिर बच्चों द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ a line passing through the equation of a line passing through the points P की वैल्यू क्या है? 1, 2 एंड ऑरिजिन की वैल्यू क्या है बच्चों? 0, 0। ठीक है, अब किससे निकालेंगे? फार्मूला, इस फार्मूले से y माइनस y1, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस x1। अब इसमें जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। y1 की वैल्यू 2। द वैल्यू ऑफ x1 इज 1, 2। और x2 की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 0। y2 की वैल्यू क्या गिवन है? 0। ठीक है, अब इससे फाइंड करें। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस y1, y माइनस y1। y1 की वैल्यू क्या है? 2। फिर y2 माइनस y1, 0 माइनस 2। फिर अपॉन x2 माइनस x1, 0। x1 की वैल्यू 1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस x1 वैल्यू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हुआ बच्चों y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। फिर अगेन x माइनस 1। अब माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों? प्लस, यानी ये आ जाएगा 2 x माइनस 1। 2 को सही बना देते हैं, ये 2।
और सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस क्लियर। Yes, sir. अब इसको हम और सही करते हैं, y माइनस 2x को इस तरफ ले लेंगे माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पर -2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 0, y माइनस 2x। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया। हेंस लिखेंगे, हेंस the required equation and the required equation of a line and the required equation of a line which passes through the origin and intersection point of the line. Intersection, hence the required equation of a line which passes through the origin and intersection point of the line of the lines is 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बच्चों आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ऑरिजिन टू लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।